अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हर एक का क्यूब फाइंड करना है। तो पिछली एक्सरसाइज में 6.1 में 2 में हमने क्या किया था, स्क्वायर फाइंड का फार्मूला फाइंड किया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्यूब का फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, जो क्यूब का फार्मूला हमारे पास बुक में गिवन है ये रहा, a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस 3 स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। ये है माइनस का फार्मूला। माइनस का फार्मूला में बस क्या होगा कि हमारे पास साइन है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे बीच में प्लस है, इधर भी माइनस है। लेकिन जो हमारे पास प्लस का फार्मूला है उसमें जो है सेम वही फार्मूला है हमारे पास, बस ये कि इसमें हर जगह प्लस का साइन है। ठीक है, जितनी भी टर्म है उनके साथ हमारे पास प्लस का साइन है। और अब हमने क्या करना है, इसका क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 सॉल्व करके देखते हैं। और फार्मूला हमने अब क्यूब का लगाना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है। ये हमने दोनों फार्मूले अपने लिख लिए हैं। आप इन फार्मूलेस को अच्छी तरीके से याद कर लेना। तो हमने क्या करना है, क्यूब फाइंड करना है। तो जो वैल्यू हमें मिली है हमने उसके साथ होल क्यूब लगा देना है। ठीक है, एक वैल्यू के साथ ऐसे नहीं लगाना है कि 2x के साथ क्यूब लगा दिया, 3 के साथ क्यूब लगा दिया, हमने होल वैल्यू के साथ क्यूब लगाना है। ठीक है, तो जी ए प्लस बी का हमारे पास जो फार्मूला है, हमने फार्मूला की राइट हैंड साइड पे जो हमने वैल्यू को पुट करना है। हमने क्या करना है, जो ये ए की वैल्यू है हमारे पास और ये बी की वैल्यू है। ठीक है, अब हमने ए की जगह पे जो ए की वैल्यू है वो लिखनी है और जहाँ पर बी आ रहा है वहाँ पे हमने बी की वैल्यू को लिखना है। अब हमने क्या करना है, ए क्यूब है हमारे पास, राइट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है। ए क्यूब है हमारे पास, हमने लिखी ए की वैल्यू 2x क्यूब प्लस 3 2x स्क्वायर प्लस 3 2x और 3, बी की वैल्यू हमारे पास 3 है ना, हमने 3 लिख के इसके ऊपर स्क्वायर लगा देना है यहाँ इसकी जगह पे। अब हमने क्या करना है, प्लस 3 क्यूब। अब हमने क्या करना है, पहले हमने इसको सॉल्व करना है क्यूब के साथ। तो जी हमने करना है 2 का क्यूब हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इस तरीके से 2 2 द 4 4 2 द 8। हमने क्या करना है, 8x क्यूब प्लस, हमने 3 को ऐसे ही लिख देना है। पहले हमने इसका स्क्वायर फाइंड करना है। 2 2 द 4 x स्क्वायर प्लस 3। और यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। 3 2 द 6 x लिख लिया हमने। इसका हमने पहले स्क्वायर सॉल्व करना है, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। 3 का स्क्वायर के साथ सॉल्व करेंगे, यानी कि 3 3 द 9 होता है, हमने 9 लिख दिया, प्लस 3 3 द 9 9 3 द 27। जब 3 का क्यूब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमने ऐसे ही लिख लेना है क्योंकि इसके साथ और कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। 8x क्यूब प्लस, हमने इन तीनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, प्लस नहीं लगाना था, मल्टीप्लाई आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ये फार्मूला है 3a स्क्वायर b है, ये है 3a स्क्वायर b। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे साइन हमारे पास मल्टीप्लाई है, जब कोई साइन नहीं है तो हमने इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गए 12, और 12 3 दा कितने हो गए 36। 36 को x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 36 x स्क्वायर आ जाएगा। प्लस अब हमारे पास हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 9 6 दा कितने होते हैं 54 x आ गया हमारे पास, प्लस 27। बेटा ये है हमारा आंसर। बुक में थोड़ी सी जो स्क्वायर की मिस्टेक की हुई है वो प्रिंटिंग मिस्टेक है। ठीक है जी, यही हमारा दुरुस्त जवाब है। अब हमने क्या करना है, इसका पार्ट 2 आप खुद करना क्योंकि वो सेम मेथड है कि पहले भी हमने इसको सॉल्व किया था स्क्वायर के फार्मूले के साथ, सेम वही मेथड है। हम क्या करेंगे, अब हम इसका पार्ट 3 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट 3 की क्वेश्चन 1 के पार्ट 3 की वैल्यू है 2x माइनस 3y। इसका भी हमने क्यूब फाइंड करना है। तो हमने क्यूब का मतलब होता है उसकी पावर 3। ठीक है, हमने क्या कर देना है, 2x माइनस 3y के साथ होल क्यूब लगा देना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो माइनस है तो हमने क्या करना है, माइनस का फार्मूला यूज़ करना है। ये इस साइड फार्मूला की हमने क्या करनी है, जहाँ पे a है हमने ये a की वैल्यू हमारे पास, ये b की वैल्यू है। ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर देना है। तो a क्यूब है हमारे पास, हमने लिखा 2x क्यूब
हमारे पास है माइनस, फिर 3 है, एक स्क्वायर है तो हमने 2x स्क्वायर लिख दिया, b है तो हमने 3y लिख दिया। फिर हमारे पास प्लस है, फिर हमारे पास 3 है 2x, b स्क्वायर है तो हमने 3y स्क्वायर लिख दिया माइनस 3y होल क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे पहले हमने किया था, पहले हम स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे, फिर हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है जो जो एक साथ है टर्म। हमने क्या करना है, ये पहले 2 का क्यूब फाइंड करना है 2x का, तो 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8, 8x क्यूब माइनस 3 हमने ऐसे लिख लेना है 2 2 ज़ 4, x स्क्वायर लिख दिया हमने, 3y लिख दिया हमने, प्लस 3 एंड 2x ऐसे ही लिख लिया, या तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर नहीं है। हमने क्या करना है, 3 2 ज़ 6 x लिख दिया, और 3 के ऊपर स्क्वायर है, 3 3 ज़ 9 y स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगा दिया हमने, 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27, 3 के ऊपर पावर 3 है यानी कि क्यूब है, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3 3 ज़ 9, 9 3 ज़ 27, 27y क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो एक टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। हमने क्या करना है, 8x क्यूब इस तरीके से लिख लिया, हमने 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 12 आया, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 36 आ गया हमारे पास, 36 हमने लिख दिया। फिर जब 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर आ गया, y से मल्टीप्लाई किया, y आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 36 x स्क्वायर y। अब प्लस लिख देना है हमने, 9 6 ज़ 54 आता है, तो हमने 54x y स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, x y स्क्वायर, और ये माइनस का 27y क्यूब। तो जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा आंसर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 3 हमने सॉल्व किया है, तो पार्ट 4 भी उसके जैसा ही है, प्लस का फार्मूला यूज़ होगा, ये आप खुद ही सॉल्व करना, पार्ट 5 भी आप खुद ही सॉल्व करना। हम पार्ट 6 सॉल्व करते हैं। ठीक है जी, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है इसके पार्ट 6 की x/2 - 1, इसका हमने क्यूब फाइंड करना है, तो सेम उसी तरीके से हमने इसके ऊपर क्यूब लगा देना है। ठीक है, होल क्यूब लगा देना है। अब x/2 - 1, तो ये समझो a माइनस b है ना, इसके बीच में माइनस है, इसके बीच में माइनस है, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, माइनस वाला। तो हमने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था किस तरीके से वैल्यू को पुट करना है। एक ही जगह पे हमने x/2 लिख दिया, होल क्यूब लगा दिया, -3 है x/2, और स्क्वायर b की वैल्यू है 1, प्लस 3 x/2 1 और 1 क्यूब। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके क्यूब की वैल्यू सॉल्व करना है। इसके ऊपर जो पावर 3 है, x क्यूब आ गया हमारे पास, अपॉन 2 2 ज़ 4, 4 2 ज़ 8 आ गया, माइनस लिखा हमने। अब हमने स्क्वायर की वैल्यू को सॉल्व करना है, 3 ऐसे लिख देना, x स्क्वायर आ गया हमारे पास, 2 2 ज़ 4 आ गया, 1 लिख दिया हमने। और अब हमने क्या करना है, ये इसको 3 को हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो 3x/2, ये 3 खाली है, इसके साथ कोई वैल्यू नहीं, तो इट मीन्स इसके साथ हम डिवाइड करके 1 लगा सकते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 को x से मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास 3x/2 आ जाएगा। जब हमने इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई किया, यानी कि जब हमने 1 का स्क्वायर फाइंड किया तो हमारे पास 1 आ गया, 1 का क्यूब फाइंड किया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, 1 1 द 1, 1 1 द 1। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने जो इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, इस वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, x³/8 माइनस यहाँ पे 3x स्क्वायर, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हमने अपॉन की सूरत में 1 लगा देना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, और जो ऊपर वाली वैल्यू उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास आ गया 3x² 4, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही जवाब आएगा। ठीक है, प्लस कर दिया 3x/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही जवाब आएगा, और -1। ठीक है जी, ये हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं कौन से पार्ट की जानिब, हमारे पास है 8 पार्ट। ठीक है,
अब हमने 7 पार्ट आपने खुद करना है, हम पार्ट 8 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स पार्ट 8 की जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 5 माइनस a अपॉन 4, इसके साथ हमने क्यूब लगा देना है क्योंकि हमने क्यूब फाइंड करना है। इस तरीके से हमने लिख लिया। अब हमारे पास जो वैल्यू है इस फार्मूले की, हमने उसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, ठीक है। ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो हमने a की जगह पे 5 लिख दिया, उसके साथ क्यूब लगा दिया -3, a की वैल्यू है 5 स्क्वायर लगा दिया, b की वैल्यू हमारे पास a अपॉन 4 प्लस 3 लिखा, a की वैल्यू है 5, b की वैल्यू है a अपॉन 4 के साथ स्क्वायर माइनस b की वैल्यू जो है हमारे पास a अपॉन 4 के साथ क्यूब, ठीक है। हमने इसकी जगह पे वैल्यूज़ को पुट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो स्क्वायर है हमने पहले उसको सॉल्व करना है और क्यूब को सॉल्व करना है। तो जी हमारे पास 5 के ऊपर क्यूब है, तो हमने कैसे मल्टीप्लाई करना है, 5 5 दा 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 125। फिर हमने माइनस है तो माइनस का साइन लगा दिया। अब हमने 5 का स्क्वायर पहले फाइंड करना है, 3 ऐसे लिख देना है, 5 5 दा 25 a अपॉन 4, ठीक है, प्लस 5 3 दा कितने होते हैं 15 हो गया, और a स्क्वायर अपॉन 4 है तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो हमने क्या कर देना है, a स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो 4 चौके 16, 4 4 दा 16 आ गया हमारे पास, माइनस है a क्यूब आ गया हमारे पास, 4 4 दा 16, 16 4 दा कितने होते हैं 64, हमने 64 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे लिख देना है 125 माइनस, हमने पहले 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 25 3 दा 75 a अपॉन 4, ठीक है, प्लस 15 को a स्क्वायर, इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है, 15 को a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1 को 16 के साथ, हमारे पास आ गया 15 a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस a क्यूब अपॉन 64, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने ये वैल्यू रह गई है हमारे पास, हमने 75 को a अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या करना है, 75 के साथ कुछ भी नहीं, हमने यहाँ पे अपॉन की सूरत में 1 लगा देना है। 75 को a से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया, तो हमारे पास आ गया 75a, ठीक है, ये मैंने मिटा दे रही हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। हमने क्या लिखना है, 75a अपॉन 4 प्लस 15a स्क्वायर अपॉन 16 माइनस a क्यूब अपॉन 64, तो जी यही हमारा आंसर है, ठीक है जी। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो 9 पार्ट है वो सेम है, आसान है, वो आप खुद ही सॉल्व करना। अब हम करेंगे पार्ट 10, ठीक है। तो जी हमारे पास पार्ट 10 की जो वैल्यू है इसके साथ हमने क्यूब फाइंड करना है। हमने लिखा x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 5 के साथ क्यूब लगा दिया हमने। अब हमारे पास जो प्लस है यहाँ पे, तो हमने प्लस का फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है, a प्लस b का फार्मूला, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो इसमें वैल्यूज़ को पुट करना है, कैसे करना है मैंने आपको पीछे हर सवाल में समझाया है कैसे करना है। a क्यूब है तो हमने a की वैल्यू है हमारे पास x अपॉन 3 और b की वैल्यू है y अपॉन 5। a की जगह पे हमने a की वैल्यू को लिखना है x अपॉन 3 क्यूब प्लस 3 x अपॉन 3 स्क्वायर, और क्या है b की वैल्यू है y अपॉन 5 प्लस 3 x अपॉन 3 एंड y अपॉन 5 स्क्वायर प्लस y अपॉन 5 क्यूब। अब हमने क्या करना होता है, पहले हमने क्यूब और स्क्वायर को सॉल्व करना होता है, फिर लास्ट में हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। हमारे पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू x क्यूब आ गया, और 3 3 दा 9, 9 3 दा 27, ठीक है। 3 हमने ऐसे लिख लिया, हमने इसका स्क्वायर सॉल्व करना है, तो हमारे पास x स्क्वायर आ गया, तो अपॉन 9 आ गया, y अपॉन 5 आ गया, प्लस, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये दोनों आपस में सेम है, लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर सॉल्व कर लेते हैं। 3 को ऐसे लिख दिया, और चले इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले।
3x/3 लिख दिया हमने, 3x/3, ठीक है। 3 के साथ कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे 1 लगा दिया, तो क्या कर दिया 3x/3 लिख दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास y²/5 है तो हमने क्या लिख दिया y²/25, ठीक है, प्लस y³/125, 5 को क्यूब के साथ सॉल्व किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, यहाँ पे देखें ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। 3 1 3, 3 3 9 हो गया। और यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है वो हो रहा है 3 1 3, 3 1 3, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यू बच गई है हमने उसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, x³/27, यानी कि ये यहाँ पे नहीं कट करना है। जो भी सवाल हमने सॉल्व करना है पहले हमने देखना है कि अपॉन की सूरत में है कोई वैल्यू, उन पे कोई टेबल तो नहीं लग रहा, वो आपस में कैंसिल आउट तो नहीं हो रही, ठीक है। तो स्टूडेंट कहते हैं हमें कहाँ पता चलेगा कि ये हमने ट्रिक सॉल्व करनी है, ये यूज़ करना है, तो आप ध्यान में रखा करें, उसकी वैल्यू को देखा करें। अब यहाँ पे कैंसिल हो रहा था, हमने कैंसिल कर दिया। अगर यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता तो वो कैंसिल नहीं हो सकता था, हमने ऐसे लिख देना था, ठीक है जी। अब हमारे पास जो वैल्यू बच गई वो x² है, y है /5 है, तो x² को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² y/5, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, 3 3 9 आया है ना, सॉरी, तो हमने 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 15 आ गया, ठीक है। यहाँ पे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था तो 9 आया था ना, तो यहाँ पे 3 बच गया था। तो हमने क्या करना है, 5 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 15 आ गया। अब यहाँ पे क्या साइन है, प्लस है, हमने इन दोनों को कैंसिल आउट कर दिया तो हमारे पास xy² बच गया। और यहाँ पे जो वैल्यू है ये कैंसिल आउट हो गई थी, सिर्फ 25 बच गया, प्लस y³/125। तो ये है हमारा आंसर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको अच्छा लगा हमारा पढ़ाने का अंदाज़, हर बात समझ आई, क्लियर हुई, तो जी हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करना और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, खुश रहना, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।